हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मंथली करंट अफेयर के जो कि अप्रैल मंथ के हैं, अप्रैल मंथ के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामों के लिए। और देखिए, मैं हमेशा ही चैनल पर जीके जीएस जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर के वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देख लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस पायदान पर है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस पायदान पर है? 142वें स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे 2020 की थीम क्या थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की? तो जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो भारत 2019 में कौन से नंबर पे था, कौन से पायदान पे था? तो 140वें पायदान पे था और 2 पायदान गिरकर 2020 में 142वें पायदान पे आ गया है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया है, विश्व पृथ्वी दिवस, इस बार की इसकी थीम क्या थी 2020 की यानी कि 2020 की? जलवायु कार्यवाही यानी कि क्लाइमेट एक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए, ये जो दिवस है यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस, ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1970 से, यानी कि 1970 से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रहा माउंट मैटर हॉर्न, ये पर्वत का नाम है, किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देखिए ये क्यों चर्चा में रहा माउंट मैटर हॉर्न पर्वत? देखिए, कोरोना से जंग में भारत की कोशिशों के लिए सम्मान के लिए हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार ने माउंट हॉर्न पर्वत पर तिरंगा रोशन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो माउंट मैटर हॉर्न पर्वत है, स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द कर किस देश को मेजबानी सौंपी है? तो किस देश को मेजबानी सौंपी है? देखिए, ये भारत इसकी मेजबानी करने वाला था 2020 की, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है और 21 देश को मेजबानी सौंपी गई है, सर्बिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्बिया को सौंपी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर यानी कि एम्बेसडर चुना है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, PV सिंधु। ठीक है, इनमें से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर चुना है? PV सिंधु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 1993 को संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल को। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की? तो कौन सी योजना की घोषणा की? स्वामित्व योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना शुरू की है, घोषणा की उसकी? स्वामित्व योजना की। इसका संबंध क्या है? इसका संबंध है गाँव की हर संपत्ति को ड्रोन से मैपिंग कर भ्रम और झगड़े की स्थिति को खत्म करना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए किस केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है? तो किस केमिकल का छिड़काव किया जाता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaClO। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ओजोन लेयर के सबसे बड़े छिद्र को भर जाने की पुष्टि की। ये ओजोन लेयर किस मंडल में स्थित है? यानी कि ये ओजोन लेयर जो होता है किस मंडल में स्थित होता है? समताप मंडल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 अप्रैल को, ठीक है। और इस बार वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का थीम का था 2020 यानी 2020 का इनोवेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो ये भी आपको याद रखना है, थीम आपको किसी भी दिवस का इम्पोर्टेंट होता है, उसे आप ज़रूर से याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी दिन पंजाब से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 अप्रैल। और विश्व मलेरिया दिवस की इस बार की थीम क्या थी, यानी कि 2020 की थीम क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए मलेरिया है क्या? मलेरिया एक संक्रामक रोग है, आपको पहले से ही मालूम होगा, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे? तो 21 अप्रैल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसे कहा जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2006 से, ठीक है। इसकी शुरुआत 2006 से हुई है, यानी कि 2006 से ये प्रत्येक 21 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्लाज्मा थेरेपी, इसके संदर्भ में सही कथन है। तो जो प्लाज्मा थेरेपी अभी हाल ही में चर्चा में रहा, इसके संदर्भ में सही कथन है। तो प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है खून का एक तरल वाला भाग होता है प्लाज्मा, जो कि खून में 55% पाया जाता है, ठीक है। जब कोई वायरस किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो शरीर का प्लाज्मा एंटीबॉडीज विकसित करता है, ये आपको मालूम होगा। और यही एंटीबॉडी हमारे शरीर में वायरस को ख़त्म करने में मदद करती है, और शरीर में ये एंटीबॉडीज लंबे समय तक उपस्थित रहती है, ठीक है। और व्यक्ति चाहे तो इन्हें यानी कि इस एंटीबॉडी को डोनेट भी कर सकता है। यही जो डोनेट करने की प्रक्रिया जो होती है प्लाज्मा थेरेपी कहलाती है। और प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है कि कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति के रक्त से एंटीबॉडी निकालकर कोरोना से ग्रसित मरीजों के रक्त में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो मरीज ठीक हो सके। यही प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस होती है, प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति के रक्त में प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी से कोरोना रोधी क्षमता विकसित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के पहले व्यक्ति का कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो प्लाज्मा थेरेपी से पहले व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है, वो कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। क्यों किया जाता है ये एलिसा टेस्ट? क्योंकि जिससे उसके शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा का पता लगाया जा सके, इसीलिए एलिसा टेस्ट किया जाता है प्लाज्मा थेरेपी से पहले, ठीक है। उसके शरीर में यानी कि ब्लड में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस जाने माने फिल्म अभिनेता का निधन हाल ही में हुआ? ठीक है, तो कब किनका हुआ है? देखिए यहाँ पे ऋषि कपूर का भी हाल ही में निधन हुआ और इरफान खान का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इरफान खान का 29 अप्रैल को निधन हो गया। देखिए 29 अप्रैल को इरफान खान का निधन हुआ है, तो 29 अप्रैल को निधन हो गया। उनकी अभिनीत पहली फिल्म कौन थी? तो उनकी पहली फिल्म कौन थी? वो थी सलाम बॉम्बे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इरफान खान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, बिल्कुल सही है। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। दूसरा है पान सिंह तोमर। देखिए पान सिंह तोमर उनकी फिल्म है, तो पान सिंह तोमर के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ये भी सही है। हाल ही में इरफान खान की मृत्यु न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण हुई, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि कपूर जो कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे, उनका निधन हो गया। वर्ष 1974 यानी कि 1974 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस फिल्म के लिए? देखिए इनकी फिल्म है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी फिल्म बॉबी के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का पुरस्कार प्रदान किया गया। और बात करें यहाँ पे ऋषि कपूर की पहली फिल्म कौन थी? तो ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर, ये फिल्म का नाम है। तो ये ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी और ये बॉबी फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महामारी रोग अधिनियम में संशोधन कर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया। ये अधिनियम कब लाया गया था? तो ये अधिनियम कब लाया गया था? 1897 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय कर 4 बैंक अस्तित्व में आए। इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्रों यानी कि पीएसयू के बैंकों की संख्या हो गई, तो कितनी हो गई कुल बैंकों की संख्या? 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएसयू बैंकों की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अप्रैल को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 1 अप्रैल को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? ओडिशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मणिपुर के किस प्रकार के चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मणिपुर में किस प्रकार के चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? काला चावल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चावल का रंग काला होता है और किस कारण से इस चावल का रंग काला होता है? एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 यानी कि विश्व विरासत दिवस 2020 की इस बार की थीम क्या थी? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, थीम आपको ज़रूर से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डकवर्थ लुईस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले टोनी लुईस का हाल ही में निधन हो गया। डकवर्थ लुईस पद्धति किस खेल से संबंधित है? तो डकवर्थ लुईस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले टोनी लुईस का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये जो पद्धति है डकवर्थ लुईस, ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस? 17 अप्रैल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पशु अधिकार संस्था पेटा, PETA इसका स्पेलिंग होता है, पेटा एक संस्था है, ठीक है। अभी इसका पूरा नाम मैं आपको बताऊंगा। तो हाल ही में पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? नवीन पटनायक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे पेटा की, पेटा का पूरा नाम क्या होता है? पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता देता हूँ, पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इनमें से किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है? तो देखिए स्टेज 3 को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बार की थीम यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 की इस बार की थीम क्या थी? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो ये थीम आपको ज़रूर से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया? तो किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया? मालदीव के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजीवनी ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने मालदीव के लिए 6.2 टन आवश्यक दवाइयाँ मुहैया कराई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वह थी? तो शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वह कौन थी? वो एक शास्त्रीय संगीत गायिका थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इन्हें यानी कि शांति हीरानंद चावला, इन्हें को 2007 में
पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2007 में शांति हीरानंद चावला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया है। तो वर्ष 2020 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया है, बेन स्टोक्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के खिलाड़ी है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का सबसे बड़ा कर्जदार है। तो सबसे बड़ा कर्जदार कौन सा देश है 2020 तक, वो है भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की। तो किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की, मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने में प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला राज्य है। तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोंगजोम दिवस किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो खोंगजोम दिवस किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, मणिपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजलम सुफलाम जल संचय अभियान। देखिए अभियान का नाम है सुजलम सुफलाम जल संचय अभियान, किस राज्य सरकार की जल संरक्षण योजना है। तो किस राज्य सरकार की जल संरक्षण योजना है, गुजरात की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना क्या है, तो इस योजना के तहत मानसून से पहले झीलों, नदियों या फिर बांधों को घेरा करने का काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो ये चर्चा में रहा अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो पुल, इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है, सुबनसिरी नदी झील पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुबनसिरी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बीच किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो कोविड-19 महामारी के बीच किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं। तो कुल कितनी धाराएं हैं, 79। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार इनमें से कौन सी कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च की है। तो भारत सरकार ने इनमें से कौन सी कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च की है, वो है आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में होने वाले COP26 शिखर सम्मेलन को 2021 तक स्थगित कर दिया गया कोरोना की वजह से। तो ये जो स्थगित किया गया है COP26 शिखर सम्मेलन, ये किस शहर में आयोजित किया जाना था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। COP26 है क्या, ये एक महत्वपूर्ण जलवायु वार्ता माना जाता है जिसे स्थगित कर दिया गया है 2021 तक कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के दक्षिणी अफ्रीकी नागरिक जिनका नाम है गीता राम जी का हाल ही में निधन हो गया, वह एक वायरोलॉजिस्ट थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक, ये एप्लीकेशन का नाम है, मोबाइल ऐप एप्लीकेशन लॉन्च की। तो किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, हरियाणा सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत लॉकडाउन के तहत बच्चे घर पर पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC का अध्यक्ष कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, संजय कोठरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 अप्रैल 2020 को हेमा भराली का निधन हो गया, वह थी। तो
29 अप्रैल 2020 को हेमा भराली का निधन हो गया, वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में। हेमा भराली को 2005 में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2005 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2005 में इन्हें यानी कि हेमा भराली को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति दीपंकर दत्त किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? बॉम्बे उच्च न्यायालय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इवेंट बोट क्या है? तो ये क्या है? ये एक बैंकिंग वायरस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक मोबाइल बैंकिंग वायरस है जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और यह वायरस लोगों से जुड़े बैंकों की जानकारी को चोरी करता है। और ये हाल ही में इसका जो क्रेज़ था अमेरिका और यूरोप में हाल ही में इसका प्रभाव देखने को मिला। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, इवेंट बोट जो कि एक बैंकिंग वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक हैं। तो शटलिंग द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन हैं? उनके लेखक हैं वी कृष्णास्वामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक प्रसिद्ध खेल पत्रकार हैं। ठीक है, वी कृष्णास्वामी ये एक प्रसिद्ध खेल पत्रकार हैं और इस पुस्तक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के विश्व चैंपियनशिप बनने की पूरी कहानी बताई गई है। ठीक है, जो ये पुस्तक का नाम दिया हुआ है, इसमें जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु के विश्व चैंपियनशिप बनने की पूरी कहानी है। 2020 में पीवी सिंधु को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, यानी कि पद्म भूषण भी दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2020 यानी कि 2020 में पीवी सिंधु को पद्म भूषण भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया? तो इनमें से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया? कपिल देव त्रिपाठी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिल देव त्रिपाठी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 13 अप्रैल 2020 को अशोक देसाई का निधन हो गया, वह थे? तो अशोक देसाई का निधन हो गया 13 अप्रैल 2020 को, वह क्या थे? पूर्व अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अटॉर्नी जनरल का जो वर्णन है आर्टिकल 76 में संविधान में किया गया है, भारतीय संविधान में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और देखिए अशोक देसाई जो हैं इनका कार्यकाल क्या था? 1996 से 98 तक। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल होते कौन है? ये भारत सरकार का कानूनी मामलों में सलाहकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर लॉन्च किया? तो किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर जिसका नाम है लॉन्च किया? ईरान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है? वो है फेसबुक। ठीक है, ये एक अमेरिकन कंपनी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने कि जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी यानी कि वित्त वर्ष 2020 से 21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो 2020 से 21 में जीडीपी का प्रतिशत रहने का कितना अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के अनुसार? वो है 1.5 से 2.8% तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अप्रैल को पहला चगास रोग दिवस मनाया गया, यह रोग किस कीट से फैलता है? देखिए चगास रोग दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को, यह रोग किस कीट के कारण फैलता है? यह ट्रियाटोमाइन कीट के कारण फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चगास रोग एक संक्रामक रोग है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोरोना का मुकाबला करने हेतु 5T योजना शुरू की गई? तो किस राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोरोना का मुकाबला करने हेतु 5T योजना शुरू की गई है? दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 5T प्लान है क्या? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट और
ट्रैकिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे अप्रैल मंथ के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एक डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगा, क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उससे भी क्लिक करके ऑल पर इनेबल कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इन सभी क्वेश्चन का अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर से चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।